का सूत्र। मेरे प्रिय जनों, एक बात तुम ध्यान रखना, क्वांटिटी हो या ना हो पर क्वालिटी होनी चाहिए। 10 माला भले ना करो, 1 माला करो, पर यहां से करो। 20 कथा ना सुन पाओ, पर 1 कथा सुनो, पर एकदम निमग्न होकर के सुनो। जैसे छोटा बालक मां के हाथों में स्वतंत्र हो जाता है, वो फिर बहुत ज्यादा छोटे बच्चे की केयर बच्चा नहीं करता, मां करती। उसी प्रकार अगर तुम परमात्मा के सामने बच्चे बनकर जाओगे तो तुम्हारी चिंता तुम्हें नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हारे परमात्मा को करनी पड़ेगी। बहुत कम करो पर बेहतर करो, कम जियो पर बेहतर जियो, कम जिंदगी जियो पर ऐसी जियो कि फूटी कौड़ी जेब में ना हो, पर चाल बादशाहों जैसी। कोई बादशाह चला जा रहा है, कोई सम्राट चला जा रहा है, कोई पहुंचा हुआ बुद्ध पुरुष चला जा रहा है, और ऐसी जिंदगी जियो कि मौत आए तो वो भी शर्माए, मैं किस सम्राट को लेने आई। कम जियो पर बेहतर जियो। दुख की जिंदगी से बेहतर है कम जिंदगी। कम खाओ पर बेहतर खाओ, वरना फैट ही बढ़ेगा, ज्यादा कुछ होगा। वेट बढ़ेगा, फैट बढ़ेगा, फिर तुम साइकिलिंग करोगे, फिर वेट कम करने के लिए फिर उपवास रखोगे। और आजकल कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें खाने को नहीं मिल रहा है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन पर खाने को बहुत है, खा नहीं रहे। बड़े घरानों में यही हाल है। हम पूछते हैं कि क्या बात है भाई, आप खा क्यों नहीं रहे? बोले गुरु जी नहीं, हम रात को नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? थोड़ा सा शरीर के लिए। स्लिम दिखना चाह रहा है आजकल हर आदमी, एकदम पतला दिखना चाह रहा है, तो खा नहीं रहा आदमी। तो क्या गजब का जमाना है। कुछ लोगों को खाने को है पर खा नहीं रहे कि कहीं मोटे ना हो जाएं, और कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं कि जिनको खाने को नहीं है, वे भूखे बैठे हैं कि मिल जाए। पर कम खाओ पर बेहतर खाओ। एक बात और, कम बोलो बेहतर बोलो। बहुत ज्यादा चिल्लाने से कुछ भला नहीं होना है, बहुत ज्यादा बोलने से भी कुछ भला नहीं होना। उतना ही बोलो जितना मीठा हो, जितने में किसी का भला हो सके, जितने में किसी की प्रज्ञा जाग सके, जितने में किसी का जीवन जाग सके, जितने में किसी को एक रास्ता प्राप्त हो सके। अपनी बात भी बोल दो और तुम्हें भी परेशान ना होना पड़े। बुरा ना मानना मेरे प्रियजनों, वाणी का बड़ा खेल है। वाणी को चाहो तो तुम बाण बना लो, और चाहो तो बीणा बना लो। बाण बनाओगे तो युद्ध होगा, और वाणी को तुम बीणा बनाओगे तो संगीत निकलेगा। और पूरा खेल वाणी का। ये जो जीव है ना, बड़ी गजब की होती है। कुदरत को ना पसंद थी शक्ति बयान में, कुदरत को ना पसंद थी शक्ति जुबान में, इसलिए उसने हड्डी ही नहीं दी बयान में। भगवान को ना पसंद है कड़वी बात, इसलिए जीभ में हड्डी नहीं। पर जीभ है बड़ी गजब। ये जीभ का इतना खेल है, जीभ का समझ जाए तुम्हारी तो माला डलवा दे फूलों की, और जीभ बिगड़ जाए तो कहो जूतों की डलवा दे। बड़ी गजब की है जीभ। जीभ से ज्यादा खतरनाक कुछ है नहीं है। जीभ और आंखें जिन्होंने संभाल ली जिंदगी बन गई, और जिनने नहीं संभाली उन्हीं की बिगड़ गई। आंखें नैन मटक्का करे बिगड़ गए। जीभ उल्टा सीधा बोले दे लातम जूतम, भाई पूजा। हाँ, ये जीभ बड़ी खतरनाक। हनुमान जी गए लंका तो विभीषण ने कहा हम बड़े हैरान हैं, क्या हुआ? बोले हमारी मुसीबत है। विभीषण ने कहा मुसीबत है? हनुमान जी ने पूछा क्या मुसीबत है? तब विभीषण कहते हैं, आप सुंदरकांड पढ़ेंगे तो उसमें आए, जिमी दस निम जीभे बेचारी श्री राम हनुमान जी से हाथ जोड़ के विभीषण कहता, नाथ पवन सुत रहने हमारी जिमी दस जीभ। महाराज जैसे दांतों के बीच में जीभ फंसी, विभीषण कहता वैसे ही हम फंसे। चारों तरफ दांतों के रूप में राक्षसी राक्षस है, और एक तो बहुत बड़ी डांड है, डांड। हनुमान जी बोली ये डांड कौन है? बोले रावण। और बाकी ये जितने हैं राक्षस, सब दांत हैं, दांत।
हनुमान जी बोले तुम कौन हो? बोले महाराज हम तो पतली सी कोमल सी बिना हड्डी की जीव है, पर हमारी हालत खराब है। महाराज हम इन्हें बचावो चाह। सच में जीव यही कर पूरी जिंदगी भर, तुम खाना खाओ दांतन में फंस जाए तो जीव है शांत नहीं बैठा, जब तक वो निकाल ना दे सोच में भी चला चलते ही रहे। कितनी सही है जीव, कितनी परोपकारी है। तब तक वह मानत नहीं है जब तक दांतन के बीच में से वो तिनका निकल ना जाए। वो अच्छा फंस गए हो तो बार बार। हाँ विभीषण जी बोले महाराज हम तो मर गए, हम इतना भलो करें इनको। और दांत इतने कठोर हैं कि इतनो भलो चाहत जीव, लेकिन दांतन को जब भी मौका लगा सुबह काट दे, तब काटत दांत। जब मौका लगे एक बेर भूल कर जाए जीव एकदम कट पड़ गया। महाराज फिर फड़फड़ात रात बेचारी उठत तक नहीं है, पड़ी रात 2-3 दिन पानी तक नहीं पी पाऊ, भन भनात है झन्नाथ। हालत खराब है जीव की, हालत खराब हो जाती। और इतनो उपकार करत दांतन को। हनुमान जी बोले चिंता ना कर, जो काम जीव करवा सकती है वो कोई नहीं करवा सकता। विभीषण जी बोले क्या? बोले जीव दांतों की वो हालत करवा सकत, एक ना बचे, एक बच जाए तो कहियो। बोले कैसे? बोले एक दांत दर्द करे और डॉक्टर के पास जाके बस धर दे कि जो वह है खराब, डॉक्टर संसी से पूरा उखाड़ ले। फिर तो जो हाल जीव करवा सकत वो कोई नहीं करवा सकत। और जीव को दिमाग खराब हो जाए और कौन अच्छे हट्टे तगड़े हैं गाली बक दे, एक ना बचे 32 में, एक ना बचे। तो जो हाल जीव करवा सकत वो कोई नहीं करवा सकत। विभीषण जी बोले पर हमारा तो हाल बेहाल है। हनुमान जी बोले चिंता ना करो, कुछ दिन तुम सह लो, कुछ दिनों में लंका में भी डॉक्टर आने वाले हैं। कौन डॉक्टर? तुम तो बस इशारों भर कर जाइयो जीव से कि जे हैं एक नहीं बचेगा, और डांड तो बचे ही ना। और सबसे पहले डांड ही उखड़त, गिरत भी है तो डांड ही गिरती है। तो जीव का बड़ा खेल है। जीव को बाण बनाओगे तो संग्राम होगा, जीव को वीणा बनाओगे तो संगीत निकलेगा।